तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल इंडोलोगस। आज के इस लेक्चर में हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे जीके जीएस के। ये सारे क्वेश्चंस अभी हाल ही में हुए एनटीपीसी यूजी के एग्जाम में पूछे गए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आपके एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए लास्ट ईयर, और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर करें हर सब्जेक्ट से, जैसे हमारा हिस्ट्री हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, या ज्योग्राफी हो गया। सो हमने कोशिश यही करी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा जाए जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपको मदद कर सके। जैसे अभी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का सीबीटी टू होगा, फिर यूजी लेवल का यूजी लेवल का सीबीटी टू होगा सितंबर में। तो उसके रिगार्डिंग आपको जो है वो बेनिफिट पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। Which article of the Indian Constitution directs the state to secure a uniform civil code for all citizens? देखिए, यूसीसी का आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 44, ऑप्शन नंबर सी। ये अभी हमने अपने पॉलिटी लेक्चर में भी पढ़ा था जब हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ रहे थे। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, हमने पॉलिटी पूरी कवर कर ली है। 1 से लेकर 15 लेक्चर्स पूरे आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। अब देखिए, आर्टिकल नंबर 44 हमें बताएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, उसमें ये आर्टिकल मिल जाएगा। अगर बात करेंगे तो हमारा पहला स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, पहला स्टेट जिसने यूसीसी इंप्लीमेंट करा था वो कौन था? उत्तराखंड। उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बना था 27 जन 2025। बिफोर इंडिपेंडेंस से भी यूसीसी चलता था। किस स्टेट में चलता था, कहाँ पर चलता था? गोवा में चलता था, जब वहां पर पोर्चुगल लीगेसी थी। ओके। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड पटचित्र पेंटिंग्स ओरिजिनेट? अब देखिए, पटचित्र की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अब ये जो पटचित्र पेंटिंग है, यहाँ पर पट का मतलब क्या हो जाता है? क्लॉथ। और चित्र का मतलब क्या हो जाता है? पिक्चर। इसमें पेंटिंग बनाने के लिए एक कपड़े पर इमली के बीजों का पेस्ट जो होता है और चॉक पाउडर लगाया जाता है ताकि बेस जो है वो स्ट्रांग हो सके। अब अगर ये पूछ ले कि ये किस थीम पर बेस्ड रहती है, तो इसका थीम होता है क्या? कि ये पेंटिंग्स मेनली भगवान जगन्नाथ, राधा कृष्ण जी, रामायण और महाभारत पर बेस्ड होती है। अब देखिए, बिहार की बात करेंगे तो बिहार में मधुबनी पेंटिंग्स, जिनको हम कभी कभी मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, और फुलकरी एम्ब्रॉयडरी, ये हमारी पंजाब से आ जाती है। ओके, फुलकरी फ्लावर वर्क। राजस्थान की फड़ पेंटिंग, कभी कभी इसका स्पेलिंग एफ ए डी से भी मेंशन हो जाता है। Which of the following sites contains prehistoric paintings ranging from the Mesolithic to the historic period? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमबेटका। अगर हम भीमबेटका की बात करें तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? इसकी डिस्कवरी करी थी विष्णु श्रीधर जी ने। कब करी थी, कौन से ईयर में करी थी? 1957 में करी थी। ओके। और इसको यूनेस्को साइट, मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल करा गया? 2003 में करा गया। 1957 में इसकी डिस्कवरी होती है और 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया जाता है। हाउ डज इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव अफेक्ट द साउंड प्रोड्यूस्ड? देखिए, बोल रहा है कि हाउ डज इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव अफेक्ट द साउंड प्रोड्यूस। अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की और लाउडनेस की, इनके बीच में एक रिलेशन रहता है। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मतलब अगर आप एम्पलीट्यूड को डबल कर देंगे, अगर मैंने एम्पलीट्यूड को डबल करा तो 2 का स्क्वायर 4, लाउडनेस जो है वो हमारी 4 हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द लाउडनेस विल इंक्रीज। और पिच, देखिए द पिच इंक्रीज, पिच जो है वो डिपेंड किस पे करती है? वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया एज पर जुलाई 2026?
रामसर साइट्स की बात हो रही है तो अभी हमारे पास करंट में 100 रामसर साइट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे पूरे एशिया की अगर हम बात करेंगे तो पूरे एशिया में भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स पाई जाती हैं। ओके, पूरे एशिया में। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में भारत जो है वो तीसरे नंबर पे आता है रामसर साइट्स में, क्योंकि यूके के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं 176। उसके बाद हमारा मैक्सिको आ जाता है जिसके पास रामसर साइट्स 144 है। फिर हमारा इंडिया आ जाता है पूरे वर्ल्ड में जिसके पास 100 रामसर साइट्स हैं। देखिए, मैक्सिमम नंबर भी अगर हम बात करेंगे इंडिया में तो वो तमिलनाडु के पास है। और अगर ओल्डेस्ट रामसर साइट के बारे में पूछ ले तो वो हो जाएगी चिलिका लेक उड़ीसा की, जो 1 अक्टूबर 1981 में इंक्लूड हुई थी। सबसे नई में क्या हो जाएगी, सबसे नई में जयप्रकाश, यहाँ पर ऐसा आएगा जयप्रकाश वर्ल्ड सेंचुरी जो कि यूपी में है। 5 जून 2026 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर इसे इंक्लूड करा गया। अब ब्रैकिस वाटर लगून की बात हो रही है। ब्रैकिस का मतलब क्या रहता है? देखिए, ब्रैकिस का मतलब रहता है फ्रेश वाटर, मतलब वो पानी जो इतना ज्यादा भी फ्रेश नहीं हो, मतलब फ्रेश वाटर तो हो बट उतना ज्यादा भी फ्रेश नहीं हो, तो उसमें थोड़ा सा जो है वो खारापन रहे। और इतना ज्यादा भी खारापन नहीं जितना हमारे समुद्र के पानी में रहता है, सी में रहता है। राइट। सो अगर हम बात करें ब्रैकिस वाटर लगून की तो वो हो जाएगी चिलिका लेक। अगर एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लगून की बात करेंगे तो वो भी हमारी चिलिका लेक उड़ीसा की हो जाएगी। और ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है। ओके, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून। कौन सा? चिलिका लेक ऑफ उड़ीसा। Which India France joint military exercise concluded its eighth edition in July 2025, featuring the Jammu and Kashmir Rifles? Right answer option number A, Sakti. कुछ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट जैसे वरुण एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। गरुड़ एक्सरसाइज एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। मैट्री एक्सरसाइज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में आर्मी बेस्ड एक्सरसाइज है। धर्म गार्डियन इंडिया और जापान के बीच में आर्मी बेस्ड। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में। Who among the following was the founder of the Rahnumai Sabha Religious Reform Association started in 1851? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नरोजी। नरोजी। ओके। अब राजा राम मोहन जी के बारे में बताया गया है। राजा राम, राजा की उपाधि इन्हें किसने दी थी? अकबर टू ने दी थी। अकबर टू। और बात करें राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में तो इन्होंने सती सिस्टम को एबोलिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। 1829 में जो एबोलिश हुआ था, हटाया गया था। विलियम बेंटिक इस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, विलियम बेंटिक। ओके। और अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो 1814 में इनने आत्मीय सभा को इंट्रोड्यूस करा था। आत्मीय सभा 1814 में। और 1828 में 1828 में इन्होंने ब्रह्म ब्रह्मो सभा ब्रह्मो सभा को इंट्रोड्यूस करा था, जो बाद में ब्रह्मो समाज बन गई। ब्रह्म समाज या ब्रह्मो समाज। ओके। और अगर आपसे पूछ ले तत्बोधिनी सभा किसने इंट्रोड्यूस करी थी तो वो हो जाएगा हमारा देवेंद्र नाथ टैगोर जी। कब करी थी? देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने करी थी 1839 में तत्बोधिनी सभा या तत्बोधिनी समाज 1839 में। ज्योतिराव फुले जी सत्य शोधक समाज इंट्रोड्यूस करी थी 1873 में। इन्होंने अपनी वाइफ सावित्री बाई फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में फर्स्ट गर्ल्स स्कूल, ओके, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल जो है वो स्टार्ट करा था पुणे में। और अगर हम बात कर लें कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा, जैसे हमारा हो जाएगा विलियम बेंटिक के बारे में। अब विलियम बेंटिक ने 1829 में तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा सती सिस्टम को हटाने के लिए। साथ ही साथ विलियम बेंटिक ने, जब उनका कार्यकाल था 1828 से 1835 तक, तो उन्होंने क्या करा,
1835 में हमारा मैकलेस मैकलेस मिनट पॉलिसी आता है। मैकलेस मिनट पॉलिसी, जहां पर बात हो रही थी कि इंग्लिश एजुकेशन को जो है वो प्रमोट करा जाए। ओके। सो मैकलेस मिनट पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस हुई? जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिक। और ये हटी कब? जब हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड डलहाउसी। लॉर्ड डलहाउसी। इसका टाइम फ्रेम 1848 से लेके 1856 पर ही, लॉर्ड डेलहाउसी के टाइम पर ही वुड्स डिस्पैच जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, और उस वुड्स डिस्पैच से हमने मैकलेस मिनट पॉलिसी को हटाया था। कब इंप्लीमेंट हुआ था वुड्स डिस्पैच? 1854 में। Who was the Governor General of India when the Vernacular Press Act was passed in 1878 to suppress the freedom of Indian language newspaper? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटिन। लॉर्ड डेलहाउसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई थी। लॉर्ड कर्जन के टाइम पर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। लॉर्ड डेलहाउसी 1854, वुड्स डिस्पैच, याद रखिएगा। Who earned the title Heroine of 1942 for hosting the Indian national flag at the Gwalior Tank Maidan in Bombay during the Quit India movement? ओके, सो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणा असफ अली। देखिए, सुचिता कृपलानी जी और सरोजनी नायडू जी, अब जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का पूरे भारत की किसी भी राज्य की जो फर्स्ट महिला सीएम, ओके, फर्स्ट फीमेल सीएम कौन थी? सुचिता कृपलानी जी थी, वो भी यूपी की। और अगर आपसे पूछ ले कि पूरे भारत का फर्स्ट फीमेल गवर्नर किसी भी स्टेट, तो वो हो जाएगा यूपी। और कौन थी? सरोजनी नायडू जी। What is the point on the Earth's surface directly above the underground point where an earthquake originates? जहां पर हमारा earthquake originate होता है अंडर द अर्थ, वो कहलाता है हाइपोसेंटर। ओके। और जहां पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे हमारी थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स रहती हैं अर्थक्वेक की। पहली हमारी रहती है पी वेव्स। पी वेव्स जो प्राइमरी वेव्स के नाम से भी जानी जाती है, लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर रहती हैं। और ये जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम से पास हो सकती हैं। अगर हम एस वेव की बात करें, सेकेंडरी वेव्स, एस वेव हमारी स्लो रहती हैं एज कम्पेयर टू पी वेव्स। और ये जो है वो बस सॉलिड मीडियम से ही पास हो सकती हैं। ओके। और एस वेव हमारी ट्रांसवर्स इन नेचर रहती है। अगर हम बात करें लव वेव्स की, लव वेव्स को कभी कभी हम सरफेस वेव्स के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे स्लो रहती हैं बट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर रहती है। विच इंडियन रिवर इज नोन एज द सेंगपो in Tibet and forms a deep gorge at Namcha Bharwa from before entering India? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है माउंट कैलाश से, यारलुंग टिसैंगपो के नाम से जानी जाती है चाइना में, तिब्बत में। विच दिल्ली सुल्तान introduced the sajda, prostration, and pivos, kissing the sultan's feet rituals at court to assert his absolute authority? बलवन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलवन। देखिए, ग्यास उद्दीन बलवन, जिसने पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इंट्रोड्यूस कराई थी। पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन के साथ साथ सजदा एंड पाइवोस भी इंट्रोड्यूस कराया। सजदा एंड पाइवोस, इसी के साथ साथ दीवान ए अर्ज, दीवान दीवान ए अर्ज, जो कि हमारा मिलिट्री डिपार्टमेंट था ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसी ने इंट्रोड्यूस कराया था। On which day is National Voters Day celebrated in India every year to mark the foundation day of the Election Commission? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे।
जनवरी 9 को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? जनवरी 9 को हम प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे मुंबई, इंडिया। कौन सी डेट को? 9 जन 1915 को। ओके, 1915 को। अगर बात करें आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 जनवरी को। और February 28 को हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि क्या रीजन है बिहाइंड सेलिब्रेटिंग नेशनल साइंस डे ऑन February 28? Which institution handles the promotion of classical languages under the Ministry of Education? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, जो कि हमारे मैसूरू में लोकेट है। Which of the following classical dance forms uses complex and hand gestures, mudras, and vivid facial expressions to enact stories from epics like the Ramayana, traditionally performed by all male tropes? Okay, so right answer क्या रहा है? बोल रहा है कि कौन सा आपका क्लासिकल डांस है जो यूज करता है हैंड गेस्चर्स को, मुद्रास को, टू परफॉर्म एपिक्स लाइक रामायण, एंड इट मेनली परफॉर्म्ड बाय ऑल मेल ट्रोप्स। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथकली। कथकली, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भरतनाट्यम, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइड्स ऑफ टाइम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुधा मूर्ति। टाइड्स ऑफ टाइम अ भारत हिस्ट्री थ्रू मूरल्स इन पार्लियामेंट किसने रिलीज करी थी? वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, 15 नंबर के। हु ऑथर्ड द ऑटोबायोग्राफी जनता की कहानी मेरी आत्मकथा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंडारू दत्तात्रेय। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है हमारी फॉर्मर हरियाणा की गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी की। सेखा झील बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अब सेखा झील बर्ड सेंचुरी जो है वो इंडिया की 99th नंबर की रामसर साइट है, जो कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में लोकेट करती है। वेटलैंड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? वेटलैंड डे हम सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को। और हाईएस्ट रामसर साइट एशिया में इंडिया के पास है, इंडिया में भी तमिलनाडु में है सबसे ज्यादा। वेयर इज द झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? झज्जर की बात हो रही है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट विल डेवलप नंगल अस, नंगल को कैसे डेवलप करेगी? टूरिस्ट हब के रूप में। एंड झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज फर्स्ट लेपर्ड सफारी। हु इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी 15 नंबर की प्रेसिडेंट है। कहाँ पर हेल्ड हुई ये, कहाँ पर हुई? ये हमारी न्यू दिल्ली में हुई। ऑर्गेनाइज किसने करा था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने करा था। इंडियाज विजन क्या है? डेवलप्ड नेशन बाय 2047 विथ क्लीन एयर, वाटर एंड ग्रीनरी। विच स्टेट बिकेम द ओवरऑल चैंपियन ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का ये फर्स्ट एडिशन था। मस्कट क्या था? अगर हम बात करें मस्कट की, तो वो हमारा मूरवीर था, अवर ब्रेवरी। होस्ट स्टेट कौन सा था? होस्ट स्टेट हमारा छत्तीसगढ़ था। और चैंपियन कौन बना? कर्नाटका। विच इंडियन स्पेस मिशन मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू सक्सेसफुली अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग नियर द मून साउथ पोल? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रयान 3। देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि लॉन्च डेट क्या थी चंद्रयान 3 की, तो वो हो जाएगा 14 जुलाई 2023। और सॉफ्ट लैंडिंग उसने कब करी? 23 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 1 हमारा इंडिया का फर्स्ट मून मिशन था, जो हमारा लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, यूजिंग द PSLV C11 रॉकेट।
अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, तो वो लॉन्च हुआ था हमारा 22 जुलाई 2019 को यूजिंग LVM-3 GSLV MK3 M1 रॉकेट। Which Indian government scheme aims to provide financial inclusion by ensuring a bank account for every unbanked household in the country? राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। आयुष्मान भारत 2018 को लॉन्च होती है, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2015 में इंट्रोड्यूस हुई, बिल्डिंग अफोर्डेबल होम्स। राइट आंसर इसका प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो हमारी 28 अगस्त 2014 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ओके, 28 अगस्त 2014 में, याद रखिएगा। विच पोइट ऑफ एंशियंट इंडिया कंपोस्ट मेघदूत? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कालिदास। कालिदास ने और क्या क्या कंपोज करा है? मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभम। ओके, और महर्षि व्यास की अगर बात करें, वो महाभारत। हरि सिंह की बात करते हैं हम, तो हरि सिंह जो थे वो कोर्ट पोइट थे किसके? समुद्रगुप्त के। और उनने क्या कंपोज करा था? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति कंपोज करा था, जिसको हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। अगर आप रवि कीर्ति की बात करेंगे, तो रवि कीर्ति कोर्ट पोइट थे कहाँ के? पुला सेकेंड 2 के। पुला सेकेंड 2 के कौन? रवि कीर्ति, जो चालुक्य डायनेसिटी से बिलोंग करते थे। और अगर रवि कीर्ति की बात करेंगे, तो आइहोलो इंस्क्रिप्शन उन्होंने कंपोज करा था। Which Gupta emperor assumed the title of Vikramaditya after destroying the Saka power in Western India? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त 2। चंद्रगुप्त 2। अब देखिए, चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य टाइटल एज्यूम करते हैं। ओके, होल्ड करते हैं। गोल्डन पीरियड गुप्ता डायनेसिटी का चंद्रगुप्त 2 के टाइम को ही कहा जाता है। चंद्रगुप्त 1 का टाइटल क्या था? महाराजाधिराज। समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसने कहा था समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया? वीए स्मिथ ने। वीए स्मिथ। स्कंदगुप्त रिपेयर्ड सुदर्शन लेक गुजरात। 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स वॉट? देखिए, 66.5 डिग्री नॉर्थ आपका यहाँ पर आ जाएगा, साउथ यहाँ पर आ जाएगा। इस साइड आर्कटिक सर्कल रहता है, इस साइड एंटार्क्टिक सर्कल रहता है। राइट आंसर आर्कटिक सर्कल, ऑप्शन नंबर सी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका नॉर्थ में आएगा, 23.5 डिग्री, 23 डिग्री एंड साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। स्प्रिंग टाइड्स ऑकर व्हेन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द मून द सन एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। जब आपके मून, सन और अर्थ एक सेम लाइन पर होंगे, जब आपका स्प्रिंग टाइड्स होगा। और ऐसे ही हमारा नीप टाइड्स कब होगा? NEAP, नीप टाइड्स। देखिए, नीप टाइड्स आपका जब होगा, जब मून, सन और अर्थ ये सब 90 डिग्री पे हो। ओके, रिलेटिव टू ईच अदर 90 डिग्री। सो आपसे ये पूछ सकते हैं स्प्रिंग टाइड कब होगा? जब ये सब जो है वो सेम लाइन पर हो, और जब 90 डिग्री पर होंगे तो हमारा नीप टाइड्स होगा। और पॉइंट भी देख लेते हैं, जैसे हमारा पेरिलियन, आप जानते होंगे पेरिहिलियन। पेरिलियन का मतलब क्या है? जब सन जो है वो सबसे पास होगा अर्थ के। एपिहिलियन का मतलब क्या होता है? जब सन जो है वो सबसे दूर होगा अर्थ के। ओके, सिमिलरली जब हमारा मून सबसे दूर होगा अर्थ के, तो वो हमारा कहलाएगा अपोजी, अपेजी या अपोजी। और जब हमारा मून सबसे पास होगा अर्थ के, वो कहलाएगा पेरिजी। मीना डिस्कसेस एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इट बी? मीना जो है वो डिस्कस कर रही है सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल सैंडस्टोन होगा।
देखिए सेडिमेंट्री रॉक, सैंडस्टोन, लिमस्टोन ये सब हो रहती है। बट इग्नियस रॉक टाइप्स रहते हैं हमारे इग्नियस रॉक के। पहला हमारा कौन सा हो जाता है? पहला हमारा इग्नियस रॉक का टाइप हो जाता है इंट्रूसिव। इंट्रूसिव, या हम उसको प्लूटोनिक रॉक्स भी बोल सकते हैं, इंट्रूसिव रॉक या प्लूटोनिक रॉक। ओके। और इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाता है ग्रेनाइट और गैब्रो। जी जी, ग्रेनाइट और गैब्रो। ऐसे ही हमारा दूसरा टाइप रहता है हमारा इग्नियस रॉक का, वो हो जाता है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, जिसको हम वोल्केनिक रॉक भी बोलते हैं, वोल्केनिक रॉक। इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाता है बसॉल्ट और प्यूमिस। बसॉल्ट और प्यूमिस। पूछा था सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, आंसर होगा सैंडस्टोन, क्योंकि मार्बल तो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक हो जाती है। ग्रेनाइट हमारी इग्नियस रॉक हो जाती है, कौन सी? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक हो जाती है। बेसॉल्ट भी हमारी इग्नियस रॉक हो जाती है, कौन सी? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब देखिए, हीमेटोपोइसिस, हीमेटोपोइसिस टेक्स प्लेस वेयर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोन मैरो। अब ये है क्या? हेमेटोपोइसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब है कि ये बॉडी में न्यू ब्लड सेल्स को बनाती है, न्यू ब्लड सेल्स को बनाती है। और ये कहाँ पर होती है? बोन मैरो में। इसी के साथ वी आर डन विद टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और मिक्स क्वेश्चंस करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।